गुड इवनिंग जी। तारीख है 10 जनवरी। हम लोग करने जा रहे हैं मार्केट की मिड वीक एनालिसिस, यानी कि मिड वीक एनालिसिस, यानी मंडे वेडनेसडे और थर्सडे फ्राइडे 3 दिन एनालिसिस करते हैं। तो आज वेडनेसडे हफ्ते का बीचों बीच का दिन है और जस्ट देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरीके से बिहेव कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है। आप निफ्टी फ्यूचर्स के चार्ट को देखें तो हमने ये एक ट्रेंड लाइन बना रखी थी, ट्रेंड लाइन। इस चैनल में मार्केट जो है कंसोलिडेट करते ऊपर जा रहा था। निफ्टी ने थोड़ा सा इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक बाउंस बैक इसमें बनता था और हमने बात की थी कि जब तक मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग हाई इसके नीचे है, इसका चूंकि ये लो ये हाई इसका प्रीवियस हाई से नीचे है, तो मार्केट को अगर अप ट्रेंडिंग होना है तो इसको पहले अपने प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ना पड़ेगा। जब तक मार्केट प्रीवियस स्विंग हाई इसके नीचे है तब तक मार्केट इन करेक्शन मोड, मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड नहीं है। और MACD ने यहाँ पर क्रॉसओवर दिया है, सिग्नल का नेगेटिव क्रॉसओवर। इसका मतलब मार्केट इज इन करेक्शन फेज। ठीक है, अब ये करेक्शन कैन गो डीप और नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल्स दैट इट मेंटेन्स। Till the time it holds this level, previous swing low, till the time it holds this level of previous swing low, market is in consolidation phase, and I expect the market will consolidate, especially Nifty. It will consolidate between its previous swing high and its previous swing low. The same thing we are witnessing here. It may happen that the market will consolidate here for some time, and since RSI on the daily time frame is taking support at RSI 60 level, समझ रहे हैं? So it may happen, it may consolidate here for some time and then give a breakout in upside direction. Why we are expecting breakout in upside direction? Because in the weekly time frame and in monthly time frame, in both the time frame, see, RSI is above 60 and in monthly time frame RSI is above 60. ठीक है, और इसका आप ये देखें MACD on the weekly monthly time frame, this is very bullish and monthly above 60 RSI, हम RSI की बात करते हैं। RSI मंथली चार्ट में अब 60 है, वीकली चार्ट में भी अब 60 है। अगर डेली चार्ट में इट टेक्स रेस्ट, सपोर्ट या इट बाउंस बैक, बाउंस फ्रॉम कहाँ से? 60 लेवल से। तो दिस इज द बेस्ट लेवल टू लुक इनटू दिस स्टॉक एट दिस लेवल। तो संभव है कि मार्केट कुछ दिन यहाँ करके और ऐसे RSI ऊपर मूव करे तो मार्केट में एक अप ट्रेंडिंग मूव आ सकता है, लेकिन ये तो हुआ RSI की बात। तो हमें कुछ भी चीज प्रिज्यूम नहीं करनी है। द ओनली थिंग वी हैव टू मार्क इज द लेवल, प्रीवियस स्विंग हाई एंड प्रीवियस स्विंग लो। मार्केट प्रीवियस स्विंग लो को टच करके ऊपर से बाउंस किया है। ठीक है, तो ये दोनों लेवल हमारे पास है। अगर नीचे का लेवल टूटेगा तो RSI यहाँ 60 के नीचे जाएगा एंड फिर से उसके नीचे जो प्रीवियस स्विंग लो टूटेगा वो लेवल, ये लेवल रहेगा हमारे पास, लेवल टू वॉच। तो सिंपल लेवल मार्क कर लीजिए और एनालिसिस को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें तो बैंक निफ्टी में वीकनेस इन कंपैरिजन टू निफ्टी थोड़ी सी ज़्यादा है। इसको भी डेली चार्ट कर लेते हैं सो दैट यू कैन इजीली सी इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, ये देखिए, अब डेली टाइम फ्रेम को देखें बैंक निफ्टी के, तो पाएंगे कि इसने इतने बड़े कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर इसने बनाया था और इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट यहाँ पे हमें मिला था। तब से मार्केट काफ़ी ज़्यादा जिगजैग मोड में इस चैनल को मूव कर रहा था। फिर इस चैनल को इसने ब्रेक किया और ब्रेक करके नीचे आ गया। नीचे आने, अगर आप इसका डेली टाइम फ्रेम देखें तो इसने 20 पीरियड को ब्रेक किया था कल के ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, और आज की ट्रेडिंग सेशन में जो बाउंस बैक आया है इस सपोर्ट लेवल से, दैट इज नॉट एबल टू क्रॉस एट 20 पीरियड RSI, 20 पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पाया है। इसका मतलब क्या?
there is a probability that this downfall may continue, ऐसे करके नीचे आ जाएगा। तो दिस सपोर्ट जो हमने मार्क कर रखा है, दिस इज द सैक्रोसेंट लेवल फॉर दिस निफ्टी, समझ रहे हैं? दिस 47,200 लेवल, दिस इज द स्टॉप लॉस। अगर इसके नीचे जाता है, ऑलरेडी हम शॉर्ट हैं, जब इसने इस लेवल को ब्रेक किया तो हमने शॉर्ट किया, वापस से जब स्लिप किया था तो हमने फिर से शॉर्ट किया इसको, ठीक है? तो 2 बार तो हम ऑलरेडी शॉर्ट हो चुके हैं। फ्रेश अगर इसने इस लेवल को ब्रेक किया तो इट विल बी अनदर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। और आप इसके स्ट्रक्चर्स को भी देखिए, तो एक राउंडिंग टॉप टाइप का पैटर्न बना रहा है। अगर इसको यहाँ तोड़ा इसने, तो एक लंबे से टॉप का, इसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। तो ये ब्रेकडाउन लंबा हो सकता है, एंड दिस may come down to this previous swing low level of somewhere here 44,500। तो 44,500 के लिए आपको रेडी हो जाना चाहिए, ठीक है? तो बैंक निफ्टी इज मोर वीक इन कंपेरिजन टू निफ्टी। अच्छा, बैंक निफ्टी का आप वीकली टाइम फ्रेम में देखें, its RSI is approaching 60 level, and its RSI on the daily time frame, it has breached the 60 level and it is approaching towards RSI 40. Then it may happen then that this में बाउंस, यहाँ से एक बाउंस ले ले, इस सपोर्ट को तोड़ेगा, और RSI भी इसका 40 लेवल से यहाँ से बाउंस कर ले। ये 40 के नीचे जाना लॉन्ग टर्म ट्रेंड में इज नॉट गुड। अगर 40 से बाउंस मिलता है, दैट विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू अक्यूमुलेट दिस स्टॉक, ठीक है? अब कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, जो स्टॉक्स हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं और उसका क्या फीडबैक है। ये देखिए, ये आपके सामने हमने चार्ट रखा है ओलेक्ट्रा ग्रीन का। ओलेक्ट्रा ग्रीन इस लेवल पे हमने इसमें एंट्री करी थी सेकेंड टाइम। पहले तो हमारी कहीं बहुत नीचे एंट्री थी, फिर हमने इस लेवल पे इसको एग्जिट किया था। इस पूरे पीरियड में जब ये कंसोलिडेट कर रहा था, हमने अपनी पूरी पोजीशन यहाँ से एग्जिट कर ली थी, और वापस से जब इसने इस कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट किया तो इस लेवल पे हमने एंट्री करी, एंड सी द काइंड ऑफ रिटर्न दैट वी हैव सीन इन दिस स्टॉक। आज ये स्टॉक जो है 11% अप था, देख रहे हैं? तो अगर आप सही स्ट्रक्चर में इसका RS लेवल बुलिश, RSI bullish, MACD is bullish, everything. Look at the volume build up here. Look at the volume build up. Everything is such bullish in this stock कि अब इसमें एक लंबी रैली आने की हम ऑल टाइम हाई में चल रहा है, तो लंबी रैली की उम्मीद कर सकते हैं। तो इसको होल्ड किया है, इवन हमने इसको अकोमोडेट किया है। इसको फर्दर अकोमोडेट करने की कोशिश ये है कि अगर थोड़ा से नीचे आता है, एक पुल बैक का एक वेट कर रहे हैं, पुल बैक आके वापस प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, दिस विल बी द फ्रेश एडिंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? नेक्स्ट स्टॉक जो हमने रिसेंटली ऐड किया, दैट इज टानला प्लेटफॉर्म। रिसेंटली आई फील वी हैव एडेड टुडे ओनली, यस। सी, हमने इस चैनल को बना रखा था, इस चैनल पे टानला प्लेटफॉर्म, इसको भी हमने नीचे कहीं इसी लेवल पे कहीं बाई किया था। देन यहाँ पे हमने इसको एग्जिट किया। इस पूरे पीरियड में जब वो कंसोलिडेट कर रहा था, हम स्टॉक से बाहर थे, ठीक है? और इसने जब इस कंसोलिडेशन फेज को, जब इस कंसोलिडेशन को बहुत छोटे से रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, तब ये हमारे वॉच लिस्ट में आ गया। और आज जब इसने बुलिश ब्रेकआउट किया, RSI भी इसका अबव 60, MACD एक क्रॉसओवर दे दिया है, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी पॉजिटिव हो गया है, एंड लुक एट द वॉल्यूम टुडे। मतलब ये जो ब्रेकआउट इसमें है, ये सस्टेन ब्रेकआउट है, ठीक है? तो टानल प्लेटफॉर्म इज अंदर वन विच इज गोइंग टू ब्लास्ट फ्रॉम हियर। बट अभी इसका टारगेट क्या होगा? प्रीवियस स्विंग हाई। ये जो प्रीवियस स्विंग हाई हुआ, दिस विल बी द टारगेट ऑफ टानल प्लेटफॉर्म, ठीक है? किसी को बाई करना है, बिल्कुल बाई करें, जब तक इस लेवल के ऊपर है। हर डिप इसकी बाई है, और टेक्निकली क्या है, इसको नीचे आने दीजिए, नीचे हम नहीं बाई करेंगे। जब वापस से इसको ब्रेक करेगा फिर बाई करेंगे। हर डिप को लेने दीजिए, डिप में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ख्याल रखिए कि ये डिप प्रीवियस स्विंग लो को तोड़े ना, ठीक है? देन इज दिस RSI,
रेस्ट तो सारे स्टॉक्स पहले ही है उनका। आप पैटर्न देख लीजिए किस तरह से कर रहे हैं। आज से वीडियो बंद करते हैं और कल देखते हैं कि ये लेवल्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।